इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री इंद्रसेन जैन, श्री सुभाष, श्रीमती शीला जैन, महगांव वाले श्री वीरेंद्र, श्रीमती प्रीति जैन, श्री शैलेंद्र, श्रीमती राधा जैन, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर श्रद्धा जैन, श्री दीपक, श्रीमती नीतू जैन, श्री अभिषेक, श्रीमती ज्योतिषना जैन, शशांक, आदित्य, सर्वज्ञ, अदम्या, काव्यांश, जियांशी, देशना यशी जैन। फर्म वर्धमान एग्री ब्रोकर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जैन मार्केट, दाल बाजार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पुण्यार्जक श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण वर्धमान स्तोत्र विधान में। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अरहम योग प्रणीता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक श्रेष्ठी जिनेंद्र प्रभु की आराधना करते हुए वर्धमान स्तोत्र विधान कर रहे हैं। जयपुर मानसरोवर में हो रहे इस विधान में भक्त आनंदित दिख रहे हैं। आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम और आप भी सम्मिलित होते हैं इस विधान की शुभ क्रियाओं में। एव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र स्तंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्या अनर्घ्य बधुराप्तये जयमाला पूर्णर्घ्यं निर्वपामि ते। भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्याऊं, चैत्य चैत्यालय कृतिमा कृतिम तीन लोक में मन लाऊं। ओम ह्रीं भूत भविष्य वर्तमान संबंधी 30-24 के 720 दिन में भी नमा अर्घ्यं निर्वपामि ते। चैत्य भक्ति आलोचन चाहूं, कायो सर्ग अघनाशन है, प्रतिमा कृतिम तीन लोक में राजत है जिन बिंब अनेक। चतुर निकाय के देव जजेले, अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत, निज शक्ति अनुसार जजू में कर समाधि पाऊं शिवकेत। ओम ह्रीं कृतमा कृत्यम चित्तले जिन बिंब अर्घ्यं निर्वपामि ते। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायत सर्ग करूं सुखकार, सहज स्वभाव शुद्ध लके अपना जाऊंगा अब मैं भव पार। त्याशीर्वाद दिव्य परि पुष्पांजलि छिपामी 9 बार नमोकार। बोलिएगा 24 तीर्थंकर भगवान की। देखो, जब हम पूजन करते हैं तो एक तो समुच्चय जो पूजन आप करते हो तो बहुत सुंदर पूजन है और प्रयोजन वाली पूजन है। उसको आप यदि प्रत्येक पंक्ति को पढ़ें तो आपका चित्त इधर उधर नहीं जा सकता है। पहले कवि ने ये कह दिया कि हमारी क्या स्थिति है, फिर हमें क्या करना है और क्या उसका उपाय है, और फिर इसके बाद उन्होंने चढ़ा दिया। तो इसमें तीनों चीज़ें आएंगी और किसी पूजन में ऐसा है नहीं है, केवल एकमात्र ये पूजन है। दूसरी बात है, ये अपन जब निर्वपामि ति स्वाहा बप धातु से बनता है तो निर्पामिति बोल देते हैं लोग बाग। क्या? निर्पामिति। तो निर्पामिति का कोई अर्थ नहीं निकलता है, निर्वपामि है जन में। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, निर्वपामि जरूर आप बोला करें, उसमें कहीं वो नहीं करें। पूज्य मुनीश्वरी पधार रहे हैं, अभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन हो रहा है। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। प्रणम्य सागर गुरुदेव को वंदन अभिनंदन, प्रणम्य सागर गुरुदेव को वंदन अभिनंदन।
विद्यासागर जी के शिष्य को, विद्यासागर जी के शिष्य को वंदन अभिनंदन। चालू के साथ ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। सभी दोनों हाथों को जोड़ करके बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा महानुभाव, सब लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएं और आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी प्रारंभ हो चुका है जिनवाणी चैनल पर। लगभग 187 देशों में आप सभी को पहुंचाया जा रहा है। आइएगा, अर्हम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की सत्संग की सन्निधि में हम और आप विराजित हैं और पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित वर्धमान स्तोत्र, जो कि जन जन के मानस पटल पर एक बहुत श्रद्धा के साथ जिसको रोज लोग बाग उच्चारित करते हैं, और आज हम ऐसे पूज्य गुरुदेव की सत्संग की सन्निधि में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद बिंद से उन्होंने किन भावों के साथ कैसे महाविशुद्ध परिणामों के माध्यम से इस वर्धमान स्तोत्र की रचना की है। आइएगा, उन पूज्य गुरुदेव की मुखारविंद बिंद से आज हम इस वर्धमान स्तोत्र महामंडल विधान को संपन्न करेंगे। उनके ही मुखारविंद बिंद से इस विधान के शब्दों को हम सभी मिल करके गुनगुनाएंगे। एक बार दोनों हाथों को खोल करके दोनों हाथों को श्रीफल की मुद्रा दीजिएगा और पूज्य गुरुदेव के चरणों में बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूजन तो कराओ, पूजन हो गई क्या? तो करो, पूजन तो करो। पधारे हमारे अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र जी और मंडल पर स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। स्थापना करेंगे पूजन की। सभी अपनी पुस्तक खोलिएगा। त्रिशलारो जायो हे भक्तारो मन हर गयो, त्रिशलारो जायो रे भक्तारो मन हर गयो, मन हर गयो भक्तारो मन। देखिएगा, तीन लोग के नाथ का आह्वान कर रहे हैं, सब लोग अपने स्थान पर। और वर्तमान जिन शासन नायक, जिनके शासन काल में हम और आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे शासन नायक भगवान की पूजन। आओ आओ जी, आओ आओ जी महावीर भगवान, पधारो मारे आंगड़िया। आओ आओ जी, आओ आओ जी महावीर भगवान, पधारो मन मंदिर में। हे प्रभु तेरे चरण कमल की पूजा करने में आया, संस्थापित करके नित चित में आज बहुत मैं हर्षाया। आह्वान करता हूँ स्वामीन अंतिम तीर्थंकर महावीर, तिष्ठ तिष्ठ मम हृदय विराजो सन्मति वर्धमान अति। आओ आओ जी, आओ आओ जी महावीर भगवान, पधारो मन मन मंदिर। ओम ह्रीम। पधारे अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र और मंडल पर स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम ह्रीम श्री वीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जिन अत्र उत्तरोत्तर समोषितिया वाहनन। अरे आप लोग अच्छे से बोलो ना, जय हो भगवान, जय हो। आइए आइए आइए। कोई आपका रिश्तेदार आता है तो कितने अच्छे से बुलाते हो। तीन लोग के नाथ का आह्वान कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्री वीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान अत्र तिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीम श्री वीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम। चरण जो आते हैं पुण्य जो बढ़ाते हैं, शरण जो आते हैं पुण्य जो बढ़ाते हैं, उन पुण्य वालों के भाग खुल जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीरा, अनंत गुण की खान हमारे महावीरा।
हो करुणा के भंडार हमारे महावीरा, ओ जग के तारणहार हमारे महावीरा। जल तो तन की शुद्धि करता, तन की तृषा मिटाता है। भक्ति का जल बहे हृदय तो मन की शांति बढ़ाता है। हो विशुद्ध में रावण भगवन मन की तृष्णा शांति करो। यह विशुद्ध प्रासुक जल निर्मल अर्पित करता पापे हरो। ओम ह्रीं श्रीं वीर शन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देव वर्धमान जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। बाह्य वस्तु को देख जगत में उसको पाने की इच्छा, मन का लोभ बढ़ाती प्रतिपल आज मिली सम्यक शिक्षा। लोभ कसाय मिटाने भगवन मन शीतलता पा जाने। चरणन चंदन लेकर आया तब पद रज शीतल पाने। ओम ह्रीं श्रीं वीर सन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देय वर्धमान जनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। आप लोगों की स्वाहा की आवाज तक नहीं आ रही है बिल्कुल। अपनी पुस्तक को खोलिएगा, इन पंक्तियों को गुनगुनाइएगा और जितने अच्छे से आहा बोलते हो भोजन में उतना ही अच्छा स्वाहा बोलने का प्रयास करो। बोलो। खंड खंड है ज्ञान हमारा ज्ञेयों के आकर्षण से, कर्म आवरण मेला करता राग द्वेष स्पर्शन से। अक्षत सम है धवल अखंडित मेरा ज्ञान स्वभाव घना। अता आपके चरणन अक्षत करने भाव बना। ओम ह्रीं श्रीं वीर शन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देयाय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। अक्षतम निर्वपामीति। विविध पुष्पों के रसमय इत्र सुगंध लगाए हैं। नासा से मन सूंघ सूंघ कर काम विभाव बढ़ाए हैं। इसी वासना के कारण से देख सकाना तेरा रूप। पुष्प सुगंधित अर्पित करता मुझे दिखा दो ममात्म स्वरूप। ओम ह्रीं श्रीं वीर सन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। काम वर्ण विंदन सनय अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्ते पुष्पाम निर्वपामीति। रसना इंद्रिय की लोलुपता जड़ में राग बढ़ाती है। मिष्ट इष्ट व्यंजन अति खाकर तन का ममत जगाती है। मैं चेतन होकर भी भगवन करता जड़ से राग रहा। चारु चारु चरु चरण चरा कर चेतन अब कुछ जाग रहा। ओम ह्रीं श्रीं वर्धमान वीर सन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देयाय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। तन घट पन घट ग्रह घट घट भटक भटक मैंने देखा। सरपट सरपट दौड़ दौड़ कर चमक चकत विद्युत रेखा। दौड़ मिटे अज्ञान मई ने निज घट दीपक ज्योति जले। तब चरणन जड़ दीपक वाती केवल ज्योति प्रकाश मिले। ओम ह्रीं श्रीं वीर सन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देयाय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। महामोहान्धकार विनाशनाय दिव्य ज्ञान प्राप्ति दिव्य दीपम निर्वपामीति। कभी जला है कभी गला है रोंदा कूटा कटा मिटा। इन अनंत जन्मों में भगवन तन संग आत्म खूब पिटा। राग देश से कर्म बंद फिर कर्म फलों से देह मिली। अष्ट कर्म के बंद जलाने धूप चढ़ाता बोधि मिली। ओम ह्रीं श्रीं वीर सन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देयाय वर्धमान जनेन्द्राय अष्टकर्म दायनाय धूपम निर्वपामीति। यह हो जाए वह हो जाए अगणित जन्मों में पहले। इसी कामना से चरणन में खूब चढ़ाए रस फल को। अविनश्वर फल कभी न चाहा भोजन का फल भी नश्वर। किंतु आज फल तब पद अर्पित कर चाहूं फल अविनश्वर। ओम ह्रीं श्रीं वीर सन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति। और जैसा कि मुनिश्री ने कहा था कि वीर शासन जयंती को अपने चातुर्मास की स्थापना हुई और समव शरण जब भी लगा गुरुदेव का तो हम गुरुदेव के चरणों में भाव रखते हैं भक्ति के साथ। समव शरण में आकर मैंने मन से तुम्हें पुकारा। समव शरण में आकर मैंने मन से तुम्हें पुकारा। रोम रोम से
रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। क्या पाऊं क्या खोऊं प्रभुवर समझ नहीं आता मुझको, इंद्रिय सुख मन की इच्छाएं पागलपन लगती खुद को। जल चंदन अक्षत पुष्पों को जरु दीपक धूप बल्ले, विस्तृत करके अर्घ्य चढ़ाता तव पद पाऊं मुक्ति मिले। ओम ह्रीं श्रीं वीर शन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देयाय, वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये, अर्घ्यम निर्विपामीति। चलिएगा अब हम और आप मिलकर के जिन पूज्य गुरुदेव ने अपनी सुंदर लेखनी से अपने तुम लोगों ने पुरानी किताब पकड़ रखी है, ये पुरानी किताब पकड़ रखी है, नई किताब से लोग पंचकल्याण के वगैरह से पढ़ रही है। हाँ पंच कल्याण के अर्घ हम समर्पित करेंगे। जय बोलिए भगवान के गर्व कल्याणक महोत्सव की। आपकी नई वाली पुस्तक में पंच कल्याण के अर्घ हैं, खोलिएगा। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी आई, त्रिभुवन में खुशियां छाई, गर्भ पधारे वीर प्रभु, रत्न स्वर्ण की हो गई भो। ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल षष्ठम्यां गर्भ मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्विपामीति। चैत शुक्ल की तेरस थी, कुंड गाव भूसुर लगती, सुरगिर पे सुरगण पूजे, क्षीरोदधि कलशे भर के। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल त्रयोदश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्विपामीति। बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। देखिएगा भगवान के पंच कल्याणकों को मना रहे हैं, थोड़े भक्ति और उत्साह के साथ आप लोग दिखाओ। पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में इस विधान को कर रहे हैं। हो बज कुंडलपुर में बधाई, ला 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 अज हो बज कुंडलपुर में बधाई, हो बज कुंडलपुर में बधाई, हो जी हो बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई। के त्रिभुवन में नाथ जन्मे, के त्रिभुवन में नाथ जन्मे महावीर जी। मगशिर दशमी की तिथि में कृष्ण पक्ष पर प्रभु तप में, लीन हुए ग्रह त्याग किए, निज से नाता जोड़ लिए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्ण दशम्यां तपो मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्विपामीति। वैशाखी शुक्ला दशमी, गाति कर्म सब हने यमी, समो शरण में शोभे वीर, श्री अरिहंत हरे भवपीर। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल दशम्यां केवल ज्ञान मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्विपामीति। कार्तिक कृष्णा 14 को अंतिम पहर निशा में वो, भोर होने से पहले ही मोक्ष पधारे श्री प्रभु जी। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्विपामीति। बोलिए भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव की। जितनी उत्साह से आप लोगों की जयकार की आवाज आनी चाहिए थी, उतनी उत्साह से नहीं आई है। एक बार समूचा जन समुदाय दोनों हाथ खोल करके जयकारा लगाए। जय बोलिए अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मित्रों, आज का ये विशेष दिन, क्योंकि अभी हम कल सुन रहे थे कि हम लोगों ने कई बार वर्धमान स्तोत्र महामंडल विधान किया है, लेकिन विधान तो किया है, लेकिन आज का विशेष दिन इस मीरा मार्ग मानसरोवर जयपुर वालों का इसलिए विशेष दिन है क्योंकि जिन पूज्य गुरुदेव ने अपनी सुंदर लेखनी से
विशुद्ध परिणामों के साथ इस वर्तमान स्तोत्र की रचना की है। उन्हीं पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में आज हम और आप सभी को इस वर्तमान स्तोत्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट मेरे को कमजोर नजर आ रही है। निश्चित रूप से ये पावन पुनीत धरा धन्य हो रही है आज जब हम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद विंद से इस विधान को संपन्न करेंगे। बिना किसी भूमिका के साथ चलते हैं क्योंकि समय अपनी गति से प्रतिबद्ध बढ़ रहा है। हमें दोपहर के भी कार्यों को संपन्न करना है। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कि हे गुरुवर अपने मुखारविंद विंद से इन बृहद स्तोत्र के एवं बृहद मंत्रों का उच्चारण आप अपने मुखारविंद विंद से करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी के पास पुस्तक है। संस्कृत के और हिंदी के दोनों तरह के काव्य एक साथ निबद्ध हैं। प्रारंभ संस्कृत के काव्य से करते हैं। आप सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुली नखांशु समूह भासी किल सुरेंद्र किरीटि कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदम वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नभ आभा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से मम मति तुति करने मचल रही। जब हम भगवान की पूजा करने को तत्पर होते हैं, भक्ति करने को तत्पर होते हैं, तो हमारे सामने भगवान जिनेंद्र देव का सम्यक रूप नहीं भी आ पाता हो तो कोई ना कोई जिन बिंब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब हम भगवान महावीर स्वामी की बात करते हैं तो हर जगह पर जब हम भगवान की कोई भी तरह की सूरत देखते हैं तो वह सूरत हर जगह पर एक ही सूरत नजर आती है। हर जगह पर भगवान की एक ही छवि नजर आती है। हर किताब में, हर स्थान पर भगवान की एक ही फोटो नजर आती है। और वह फोटो कौन सी है, वह सूरत कौन सी है? तो वह चांदनपुर के महावीर भगवान की है। वह भगवान महावीर स्वामी की दिव्य मूर्ति किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। किसी के द्वारा उसकी महिमा कही जाए इसके लिए भी वह मोहताज नहीं है। ऐसी वह भगवान महावीर स्वामी की महावीरा में बैठे हुए वह महावीर भगवान की, वर्धमान भगवान की वह मूंगा वर्णी जब मूर्ति के दर्शन हमने मुनि अवस्था में प्रथम बार किए तो इस जयपुर के लिए जब आ रहा था तभी रास्ते में वह वर्धमान भगवान के दर्शन जो संसार में प्रसिद्ध है। यूं तो हमने भगवान की स्तुति बहुत अच्छी कई बार कर ली, लेकिन भगवान की जो छवि बार बार आती थी वह उन्हीं भगवान को देखने की आती थी, लेकिन जब उनको साक्षात देखा तो मन भावुक हो गया और हमें लगा कि भगवान की जो स्तुति करने का हमें आनंद मिलना चाहिए वो हमें वर्धमान भगवान जो महावीर जी में दर्शन करके मिला वो हमें आनंद मिल गया। ऐसे भगवान को
जिन्हें आप लोगों ने खूब देखा होगा। जयपुरवासी तो हर हफ्ते जाते होंगे, 15 दिन में, महीने भर में चले ही जाते होंगे, नहीं जाते? खूब जाते होंगे, कई बार गए होंगे। आपने उन भगवान को खूब देखा है और वही भगवान आपकी दृष्टि में आए। वह वर्धमान भगवान मुझे बहुत भाए और मैंने उनसे सब कुछ अपनी बातें भी कर ली और उन भगवान ने मुस्कुरा करके मुझे हर बात का उत्तर भी दे दिया। वो बातें भी आपको सुनाऊंगा। वह वर्धमान भगवान की आज हम पूजा उन्हीं की छवि को अपने दिमाग में रखते हुए करें, मानो कि हम महावीर जी में ही बैठे हैं और वह भगवान हमारे समक्ष हैं। हम भगवान के चरणों में देख रहे हैं। उन भगवान के युगल चरणों की सबसे पहले महिमा हमारे दिमाग में आती है, तभी फिर हमें भगवान की महिमा आती है। पूज्य पुरुषों के सबसे पहले चरणों में हमें झुकना होता है और भगवान के चरणों की ही स्तुति सबसे पहले सभी आचार्य करते हैं। अगर अपने हृदय में बिठाना है तो क्या बिठाना? भगवान के चरण। अगर भगवान को नमस्कार करना है तो सबसे पहले कहाँ करना? उनके सिर पे नहीं करना, उनके मुख पे नहीं करना, कहाँ करना? उनके चरणों में करना। कोई भी आचार्य हो, आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ लीजिए, पहला काव्य। भगवान के चरण कमलों का आलम्बन लेकर के ही स्तुति प्रारंभ होती है। कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ लीजिए, भगवान के चरण कमल ही एक जहाज हैं, पोतायमान ऐसा कहा गया, पोत के समान आचरण करने वाले। इस संसार में डूबते हुए प्राणियों को अगर भगवान के चरणों का आलंबन मिल जाता है, भगवान के चरणों को हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तो आपको इस संसार में कोई डुबा नहीं सकता है। इतनी शक्ति है भगवान के चरणों में। तो हम उसी मन के साथ में आज यह भगवान की स्तुति करते हैं। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति नाहं कृतेऽहमिति नात्र चमत्कृतेऽपि बुद्धे प्रकर्षवशतो न च दीनतोऽहम्। श्रीवीर देव गुण पर्यय चेतनायां संलीन मानस वश स्तुति मातनोमि। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के। वीर प्रभु की गुण पर्यायो से युत नित चेतनता में, लीन हुआ है मेरा मन अतः संस्तवन करता में। यह भगवान की स्तुति करने का भाव क्यों बना, ये बताया गया। कोई अहंकार से भगवान की स्तुति तो कभी कर ही नहीं सकता, और कर भी लेगा तो उसे उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। लोग अधिकतर चमत्कृत होकर के भगवान की स्तुति करने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की स्तुति तो सिर्फ इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वह वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। हम इसलिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या इसलिए नहीं की जाती? वर्धमान भगवान 24वें तीर्थंकर हैं जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, और जो सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हैं उनके अपने शुद्ध द्रव्य, शुद्ध आत्म द्रव्य के केवल ज्ञानादि शुद्ध गुण और उनकी प्रति समय निकलने वाली उन शुद्ध पर्यायों में जो अपने ही अनंत सुख में निमग्न हैं, ऐसे उन भगवान, सिद्ध भगवान को अपनी दृष्टि में रखते हुए हम अगर भगवान की स्तुति करते हैं तो हमारी यह स्तुति अवश्य हमें भी सिद्ध पद प्रदायी होती है। इसीलिए ये भगवान की स्तुति प्रारंभ की जा रही है। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय
क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामिति उच्चैकुल प्रभवता सुख साधनानि सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतं मन्येन मोक्षपद पुण्यफलं प्रशस्तं यावन्न भक्तिकरणाय मनः प्रयासः। उच्च कुलों में पैदा होना सुख साधन सब पालेना सुंदर देह भाग्य भी उत्तम धन वैभव भी पालेना। मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना मानो। भक्ति करन का मन यदि होता पुण्य फल रहा मैं जानूं। ये सब चीजें आपके पास हैं। उच्च कुल में पैदा हुए, सुख साधन मिले, सुंदर देह भी मिली, अच्छा भाग्य भी मिला, धन वैभव भी मिला, लेकिन ये सब पुण्य के फल तब तक व्यर्थ रहते हैं जब तक कि हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में लग गया तो हमारी बुद्धि भी सफल हो गई, धन वैभव की प्राप्ति भी सफल हो गई, क्योंकि हम उन सबको छोड़ करके अपना मन कहाँ लगा रहे हैं? भगवान की भक्ति में। तो इस समय पर आपके लिए जो पुण्य अर्जित होगा वही पुण्य आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला होगा। वह पुण्य आपके संसार का कारण नहीं बनेगा, संसार वृद्धि का कारण नहीं बनेगा। वो पुण्य आपको संसार से मुक्ति दिलाएगा। ऐसे सुलभ संयोग आपके समक्ष अपने आप रख देगा कि आपका मन अपने आप मोक्ष मार्ग पर चलने को होगा। अपने आप आपका मन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने का होगा। आप तो यही चाहते हैं ना। हमारी ताकत नहीं महाराज कि हम कुछ कर पाए। कैसा मोक्ष मार्ग हम नहीं जानते, बस सुनते रहते हैं। आप तो कोई सरल सी ऐसी रीति बता दो, कोई ऐसा सिंपल सा मेथड बता दो कि बस हमारा कल्याण हो जाए। इतना तो सब कोई कहता है ना, हमारा कल्याण हो जाए, बस दुख ना मिले, संसार में हमें हमेशा रहे तो सुख मिलता रहे और संसार से हमारा कल्याण हो जाए। कोई ऐसा सरल सा रास्ता बता दो। तो बस यही सरल सा रास्ता है। क्या है? आप मन लगा करके ऐसे तीर्थंकरों की स्तुति में अपना समय थोड़ा सा व्यतीत करें, और इस समय में जो आप अपने मन के अंदर यह पुण्य भाव अर्जित करते हैं, यही सच्चा धर्म की ओर आपको ले जाने वाले भाव होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा, जब भक्ति करने का मन हो गया तो अब आपका पुण्य भी फल रहा है। सही तो ये फल रहा है। बाकी तो जो पुण्य है वो पाप को बांधने वाला पुण्य हो जाता है। जब आप भगवान की भक्ति करने बैठे हैं वैभव के साथ, तो यह पुण्य आपका अब सही ढंग से फल रहा है, और यही पुण्य आपको अपने आप मन बना देगा। क्या मन बना देगा? जो भी हमारे लिए हितकारी मोक्ष मार्ग चाहिए उस पर आगे बढ़ाने का मन आपको अपने आप बना देगा। यही तो चाहते ना आप। भीतर से अपना मन बन जाए, शक्ति आ जाए, सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ करने का मन बन जाए। ऐसे ही भगवान की भक्ति से मन बनेगा। इसलिए ये भगवान की भक्ति जब हमने की तो फिर हमने सोचा है भगवान की भक्ति केवल हम ही करके अपने ही पास रख करके हम ही अपना कल्याण न कर लें। थोड़ा हमारे सामने भी जो भव्य जीव आते हैं उनके लिए भी ये भगवान की भक्ति इस तरह की हो जाए कि हम चले जाएंगे कहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा हमारे द्वारा भी कुछ ये लोग ऐसी भक्ति करने लग जाएं कि इनका भी कल्याण साथ साथ में हो जाए, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए यह स्तोत्र आपके लिए समक्ष इसलिए आया कि आप भी भगवान की भक्ति करते हुए इस तरह के पुण्य का अर्जन करें जो आपको मोक्ष मार्ग पर आगे धीरे धीरे बढ़ा देगा। बस आप करते रहो, केवल आप भगवान की भक्ति करते रहो बस।
और कुछ मत करो, अपने आप सब काम हो जाएगा। यही चाहते हो ना आप, ये अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा आप सोचो, इतना बड़ा आपके समक्ष यह आयोजन हो रहा है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि कुंडलपुर एमपी में रहते हुए अचानक से हम कभी एकदम से राजस्थान में इतनी जल्दी चले आएंगे। ये कैसे हो रहा है, हम नहीं सोच सकते। ये सब कुछ जो होता है वो आपके पुण्य से होता है। इसलिए कह रहा हूं, पुण्य करते रहोगे, सब कुछ अपने आप सामने उपस्थित होता रहेगा। आपने कहा तो नहीं था कि महाराज हमें भक्ति भी कराना, हमें वर्धमान स्तोत्र का पाठ करना है। ये तो अपने मन में भाव आया। क्यों आया? आपको देख कर आया। आपके कल्याण की हर प्रकार की चीज सामने लाना, ये मेरे मन में भी अगर भाव आता है तो आपके पुण्य से आता है। इसलिए कह रहा हूं, भक्ति करते रहो। जब हम आपके सामने आ गए हैं तो बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा। ओम ह्रीम लौकिक अलौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति तस्मादहं शिवद साधन साधनाय भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिन्तयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिं तुग्निस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं साध रहा। मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ। मुझ में बुद्धि छंद कलावा शक्ति है या नहीं पता। माँ समक्ष जो बालक करता तज लज्जा मैं करूं कथा। देखिए, यह भक्तियां स्व पर कल्याण के लिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार हमने वर्धमान महावीर भगवान से बहुत अच्छी बातें की। महावीर जी में सुन रहे हो, आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी तरह का अपने अंदर कोई विकल्प ना पालें, दुख ना पालें, चिंता ना पालें। बस आप वर्धमान भगवान की भक्ति में मन लगाएं। आप सबसे ज्यादा परेशान तब होते हैं जब आपके बच्चे बड़े होते हुए भी उनकी बुद्धि नहीं बढ़ती, उनके अंदर कोई स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होता, उनके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं बढ़ती, तो आप परेशान होते हैं। आप कुछ ना करें। अगर आप प्रार्थना करना ही चाहते हैं भगवान से, एक बार आप महावीर जी जाना। महावीर जी में जाकर के यही विधान, यही पाठ वहां भगवान के समक्ष कर लेना। बस एक बार पहले आप करके आना। फिर उसके बाद में आपको जो चाहिए पड़े, आपको अपने नाती पोते बच्चे की बुद्धि बढ़ाना है, आप उससे कहना, बेटा ये काव्य नंबर 4 की एक माला तू रोज फेर। कैसे फेर? ओम ह्रीम बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। माला फेरे तो नमः बोल देना। अर्घ चढ़ाना हो तो अर्घम निरूपामीति स्वाहा। आप देखना कैसे उसके अंदर अपने आप ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। भगवान की भक्ति से सब कुछ बढ़ता है। केवल पुण्य बढ़ने से धन वैभव नहीं बढ़ता। अगर धन वैभव बढ़ गया और बुद्धि नहीं बढ़ी तो धन वैभव भी कोई काम का नहीं होगा। तो बुद्धि बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये सब भगवान की भक्ति से बढ़ता है। इसलिए चाहे उसको यह काव्य याद कराना 4 नंबर का हिंदी में, और उस काव्य को पढ़ने के बाद में उससे कहना, बेटा कम से कम इसको एक माला इस मंत्र की रोजाना फेर। काव्य पढ़ना हो तो 21 बार कम से कम इस हिंदी के काव्य को ही पढ़। बस इतना सा तू कर ले, तेरे लिए बहुत अच्छा भगवान के भक्ति से फल प्राप्त होगा। सुन रहे हो? ये विधि बता रहा हूं, करके देखना।
बहुत वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। स्वाहा हो गया? स्वाहा हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। चलिए, ओम ह्रीम बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति सामायिके श्रुत विचारण पाठ काले यसन्मतिं स्मरति नित्यरतिं दधानः। तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मी दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुतेऽत्र बुधस्तथैव। सामायिक में नित्य चिंतन में शास्त्र पाठ के क्षण में भी जो सन्मति को याद कर रहा नित्य हृदय रति धर के ही। सकल पुण्य की लक्ष्मी उसके हाथ स्वयं आ जाती है। ऐसा लख फिर किस प्राणी को प्रभु भक्ति ना भाती है। ओम ह्रीम हस्तगत लक्ष्मी कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति सुते च योजिन कुले सहि वीर वंशो वीरं विहाय मनुतेन्य कुलाधिदेवम्। आलोक माप्य जगतीर प्रचंड जात्यद्भवत् भ्रमति वा किल कौशिक हस। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का वह है पूत। वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूत। सूरज का फैला नहीं दिखता धरती पर चाहूं और प्रकाश। जन्म समय से अंध बने वे या फिर उल्लू सा आभास। ये आप ये मत समझना यहाँ लिखा है वंश वृद्धि और स्तुति, तो महाराज यहाँ पर कोई संसार बढ़ाने की स्तुति बता रहे हैं। सुन रहे हो? बहुत ज्ञानी लोग हो ना, इसलिए समझाना पड़ता है आप लोगों को। वंश वृद्धि कर स्तुति का मतलब संसार बढ़ाने वाली स्तुति नहीं है। जो आपका संसार है उस संसार में जो आपका वंश है या जो वंश आए वह वंश ऐसा हो कि वह महावीर भगवान के वंश को बढ़ाए, इसके लिए ये वीर वंश की स्तुति है। सुन रहे हो? हाँ, ज्ञानी लोग बहुत होते हैं, कुछ भी अर्थ का किसी भी तरीके से व्याख्यान करके कुछ भी समझा सकते हैं। आप अगर किसी भी कुल में उत्पन्न हुए हैं तो आपके मन में ये भाव आए कि मैं वीर वंश का पूत हूं। हाँ, आपके कुल गोत्र तरह तरह के हैं, कोई सेठी है, कोई सौगानी है, कोई बढ़जात्या है, कोई कासलीवाल है, कोई पापड़ीवाल है ना, और पाटनी है ना। तो तरह तरह के आपके कुल गोत्र हैं, लेकिन इन सब में भी होते हुए हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए? हम किस वंश के हैं? हम वीर वंश के हैं। हमारे घर में जो भी संतानें हों, हम सिर्फ एक बार ये भाव करें कि ये संतान वीर वंश की वृद्धि के लिए हो। किसके वंश की? हाँ, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा आगे बढ़े, उनका वंश आगे बढ़ेगा तभी तो ये मंच पे बैठे हुए उन्हीं के वंशज तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं तभी तो दिखाई देंगे जब भगवान की परंपरा आगे बढ़ेगी। समझ आ रहा है? ये वंश अगर नहीं भी बढ़ पाता है तो इस वंश को बढ़ाने में जो सहयोग करते हैं वो श्रावक भी वीर वंश की वृद्धि वाले ही कहलाते हैं। आप सब यहां बैठे हो, आप सभी वीर वंश के ही वंशज हो के नहीं? बोलो तो, हाँ तो बोलो, एक बार कॉन्फिडेंस से बोलो, हाँ हम वीर वंश के वंशज हैं, हम वीर वंश की वृद्धि करने वाले हैं। अपने वंश की वृद्धि से संसार बढ़ सकता है, लेकिन वीर भगवान के वंश को बढ़ाएंगे तो संसार नहीं बढ़ेगा। संसार का सुख मिलेगा
लेकिन उससे भी भगवान का वंश बढ़े। जब हम ऊपर की उत्कृष्ट भावना लेकर के चलते हैं, उत्कृष्ट फल की इच्छा करते हैं, तो हमें अपने सांसारिक फलों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इसलिए मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि जिन्हें किसी भी तरह के अपनी वंश वृद्धि में दिक्कतें आती हैं, जो अपने वंश वृद्धि के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भगवान महावीर स्वामी के पास महावीर जी में जाकर के एक बार ये पाठ और विधान करके आएं, और फिर उसके बाद में अपने घर में, अपने मंदिर में इन 64 काव्यों का 64 दिनों तक यह व्रत करें या विधान करें या इसका पाठ करें, तो उनके लिए अपने आप भगवान महावीर स्वामी की भक्ति से ऐसे वंश की प्राप्ति होगी जो वीर वंश की वृद्धि करने वाला होगा। बोलो चाहते हो कि नहीं? बोलो तो। अपना वंश तो सब बढ़ाना चाहते, भगवान का वंश कोई नहीं बढ़ाना चाहता, है ना? तो ये मत सोचना कि महाराज हमारी संतान होगी तो फिर वो दीक्षा ले लेगी, है ना, वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो जाएगी। ऐसा नहीं है। दीक्षा लेने से वीर वंश की वृद्धि नहीं हो जाती। जो किसी भी तरह से धर्म की वृद्धि करने वाले होते हैं, वो वीर वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं। आप यहां आए हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, इतना बड़ा आपके समक्ष आयोजन हो रहा है, आप इतने सारे लोग यहां आकर के इस वर्धमान भगवान के स्तोत्र विधान में सम्मिलित हुए हो, क्या आप वीर वंश की वृद्धि नहीं कर रहे? अगर यहां कोई नहीं होता तो वंश की वृद्धि कैसे होती? समझ आ रहा है? ये भी वृद्धि कहलाती है। तो आप समझें, आपका बेटा इस लायक भी बने कि बिना कहे मंदिर जाए, बिना कहे मुनियों के पास आए, बिना उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर डाले वो स्वाध्याय करे, वो धर्म से जुड़े। ये सब भी तब होगा जब आपने उसकी उत्पत्ति के समय पर यह भावना की होगी, भगवान ये वीर वंश की वृद्धि करने वाला हो। समझ में आ रहा है? अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जिनके लिए करना है उनके लिए उपाय बता रहा हूं, और जो बन चुके हैं वो अपने अंदर भावना करें कि हमारे द्वारा भी कुछ ऐसा कार्य हो जाए मरते मरते कि हम भी वीर वंश की वृद्धि में कुछ कर जाएं, किसी भी तरह से कर जाएं। कोई बड़ा मंदिर बना लें, चाहे दान दे लें, चाहे विधान कर लें, चाहे पूजा कर लें, चाहे मुनियों की आराधना कर लें, चाहे शास्त्र का किसी भी तरह से प्रकाशन कर लें, कोई भी तरह के अच्छे अच्छे जो काम होते हैं दान पुण्य के, वो हम कर जाएं, वो भी सब वीर वंश की वृद्धि के काम है। समझ आ रहा है? ये सब वृद्धियां तभी होती हैं जब आपके मन में इस तरह के भक्ति भाव होते हैं। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति रागादि दोष युत मानस देवतानां सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य। सेवां करोतु जिन कल्पतरोः सदैव, सेवा किमल्पफलदाम्यफलापि तस्य। राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा, क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा शिव सुख की मेवा। सिर जिनवर है कल्प वृक्ष सम उनकी सेवा सदा करो, कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फला या निष्फल। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष फल सम फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति ये व्यन्तरादि सुरभावन देव वृन्दाः कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति। देवादिदेवी शुभ नामे पवित्र मंत्रो, यहन्त्यमिष्टमखिलं किम विस्मयन्ति। भवनवासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं, जिनवर के चरणों में झुकवे सुख पाते आनंदित हैं। देवों की विधि में प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है, सब अनिष्ट यदि दूर हो गई बड़ी बात क्यों विस्मित है। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति। चले पूर्ण अर्घ ले ले। बोलिए।
विद्याब्धि सूर्यपद पंकज सौरभाली शिष्य प्रणम्य मुनिना जिन देव भक्त्या श्रीवर्धमान जिन संस्तवनं व्यधाये पश्चादिमेत्र विलये बलये अर्चनाल्य सामी। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपति श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। प्रथम बलय पूर्णर्घ्यं निर्वपामीति। आस्तां सुदुस्सम कला कलिकालकालस्त्वन्नाम दर्शमननं प्रतिमाप्यलं स्यात्। हस्तंगते गरुड़ मंत्र विधान सिद्धे कालादि सर्प कृत योग भयेन किम स्यात्। हाँ, एक और योग आता है। कौन सा योग? हाँ, काल सर्पादि योग। सुन रहे हो? आप लोगों की कुंडली में है कि नहीं? हमारी कुंडली में तो है। कौन सा योग? फिर भी हम मस्ती से जी रहे हैं। क्यों जी रहे जानते हो? इन्हीं वर्धमान भगवान की स्तुति के कारण से जी रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, आपको किसी भी तरह के ज्योतिषियों से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ करके कोई ज्यादा फंड कहीं पर भी कोई वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई भी तरह के अपने अंदर अनिष्ट देखते हैं, कोई भी तरह की अपनी अंतराय देखते हैं, या कोई भी तरह के अपने जीवन में अमंगल देखते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना? यही वर्धमान स्तोत्र से वर्धमान भगवान की भक्ति करना। इतना विश्वास अगर कर लोगे, कोई काल सर्प योग तुम्हारे जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं कर पाएगा, है ना? इसलिए कभी भी ऐसे अनुष्ट योगों के भयों से अपने आप को डराना नहीं। किसी भी अनिष्ट के भय से अपने आप को डराना नहीं। बस भगवान की भक्ति में लगना, सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन सुनाम आपका बिंब मात्र भी सुखदाई। सिद्ध किया है करुण मंत्र ही जिसके हाथ पहुँच जाए, अल्प सर्प के योग्य भयों से फिर किसका मन डर पाए। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षसहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। रागादि रोग हरणाय नकोत्र वैद्यः करमाष्टबन्ध विघटाय रसायनं न। यो यन्न वेत्ति सन तत्र मतं प्रमाणम्, वेदस्तमेव तव वाक्य रसायनम ते। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई, अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी, वेद आप ओ अता बन गई महारसायन तब वाणी। जिनके पास किताबें नहीं हो वो अगर मोबाइल रखते हो तो उसमें भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर सिस्टम कुछ बने तो। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महाबीजाक्षसहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। शस्त्रास्त्र भूविकृति लोहित नेत्रवन्तं, क्रोडीकृतागभ्रमतार्त विरूप रौद्रम, देवं मनन्ति जगति प्रविजृम्भितेऽपि, चिदबोध तेजसि सतीह किमन्धता वा। शस्त्र अस्त्र से सहित हुए जो भ्रकुटि चढ़ रही लाल नयन, ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूप क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते, जिस जग में प्रभु आपे रहे, चेतन ज्ञान प्रकाश दिखे ना और अंधता किसे कहे। ओम ह्रीं मिथ्याग्रह परिणाय क्लीं महाबीजाक्षसहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। पुण्योदयेन तव तीर्थ कराख्य कर्म, माहात्म्यतः कलिलघाति विधि प्रणाशात्। तीर्थोदयो अपवित्रात्मविदाय वीर, पुण्यार्थिनिष्ठमहिमा कपयोत्पीतः। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से,
चार घातिया पाप नाश से तीर्थोदय की गरिमा से। पुण्य उदय से उदित तीर्थ हुई वीर आत्महित का कारण, बने पुण्य के द्वेषी उनको हो तब महिमा क्यों धारण। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्ली महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति गर्भोत्सवे प्रतिदिनं प्रथुरत्न वृष्टिर्जन्मोत्सवे सकल लोक सुशांत वृत्तिः। सर्वातिसायन गुणा दश जन्म नस्ते, सूक्ष्मेण को गणियुतम गुणतां तु सक्तः। गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा, जन्म समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख हर्षा। सूक्ष्म रूप से तब गुण गण को गिनने में हो कौन समर्थ, गति अतिशय जो मूर्ति रूप है समझो उनमें कितना अर्थ। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति। यह भगवान की यह पूरी स्तुति पंच कल्याणकमयी स्तुति है। भगवान के जीवन चरित्र पर आधारित यह स्तुति है। जब आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो भगवान के जीवन में घटित होने वाली हर विशेष घटना का इसमें उल्लेख किया गया है। सबसे पहले भगवान का यह गर्भ जन्म आदि जो कल्याणक होते हैं उसका उल्लेख करते हुए यह जन्म के समय के जो भगवान के 10 अतिशय होते हैं उन अतिशयों का यहाँ पर वर्णन एक काव्य में किया जा रहा है। ये 14 नंबर का काव्य है। निस्वेदतास्ति वपुषो मल शून्यता ते, स्वाद्याकृति परम संगननम स्वरूपम। सौलक्ष सौरभमपार समर्थता च, सप्रीति भाषण मथा समदुग्ध रक्तम। देखिए भगवान के जन्म के 10 अतिशय कौन से होते हैं। 4 लाइनें अगर आपको याद रह जाएंगी तो सब कुछ याद हो जाएगा। स्वेद रहित है निर्मल है तनु परमोदारिक सुंदर रूप, प्रथम संगनन पहली आकृति शुभ लक्षण युत सौरभ कूप। अतुलनीय है शक्ति आपकी हित मित प्रिय वचनामृत है, दुग्ध रंग समरक्त देह का 10 अतिशय परमामृत है। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्ली महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति। भगवान तीर्थंकर के कितने अतिशय होते हैं। 10 ही होते हैं। कितने होते हैं। 34 अतिशय होते हैं। कितने। उन 10 अतिशयों का अर्घ अपन ने एक साथ यहाँ चढ़ा लिया। आगे केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, वो भी एक काव्य में लिखे हुए हैं, इसी 15 नंबर के काव्य में। कोशम चतुशत मिला फल के सुभिक्ष, शून्यश्च जीववद भुक्त्युपसर्गताया। वेदेश्वर गमनम नख केश वृद्धि, छाया विहीन मणि में से मुखम चतुष्कम। कोश 400 तक सुभिक्ष है प्राणी वद उपसर्ग रहित, बिन भोजन नित गगन गमन है नख केशों की वृद्धि रहित। बिन छाया तनु चारि मुखों से निर्विवेश लोचन टिमकार, सब विद्याओं के ईश्वर हो 10 केवल अतिशय सुखकार। ओम ह्रीं 10 केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्ली महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति। जन्म क्षणे प्रथित पर्वत मंदराख्ये, सौधर्म देव विहित स्नपनोपचारे। आनंद निर्भर रसेन सुविस्मितः सन्, वीरम चकार तव नाम सुनेन्द्र मुख्य। हर एक काव्य में कुछ ना कुछ सार्थकता है। यहाँ पर भगवान के जो 5 नाम थे उन 5 नामों का जिक्र किया जा रहा है। किस कारण से कब भगवान के 5 नाम पड़े। जन्म समय पर मंदर मेरु पर्वत जो विख्यात रहा, जिस पर ही सौधर्म इंद्र ने प्रभु का कर अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही शुभ धरती पर विख्यात रहे, हो आनंदित विस्मित होकर देवों के भी इंद्र कहे। ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्ली महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति। क्रीड़ा क्षणेषु ऋतुकै सहशैशवेऽपि, आयात एव भुवि संगम नाम देवः। नागस्य रूपमर्दर्दिवयाद्रिरौद्रं, निर्भुर्भुर्महद्वीर इति प्रसिद्ध।
शैशव वय में क्रीड़ा करते देव बालकों के संग आप, संगम देव तभी आ पहुँचा देने को प्रभु को संताप। नाग रूप धर महाभयंकर लख कर वीर न बीते हुए, महावीर यह नाम रखा तब देव स्वयं सब मीते हुए। यह भगवान का महावीर नाम कब रखा गया था? जब संगम देव ने उनकी परीक्षा करने के लिए बालपने में उनके साथ खेलते हुए एक नाग का रूप बना करके वृक्ष के नीचे आके बैठ गया था। जिस वृक्ष पर वह खेल रहे थे बाकी के सभी और बालक इधर उधर भाग गए, और वह जो वृक्ष पर बैठे हुए थे जब उन्होंने देखा कि नीचे नाग है लेकिन मैं उतरूं कैसे, तो उन्होंने उसी नाग के फैले हुए फणा के ऊपर अपना पैर रख करके वो उतर आए। तब उस संगम देव ने उनके लिए कहा, आपका नाम इस धरती पर महावीर विख्यात होगा। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति शङ्कां निधाय हृदितौ गगनं चरन्तौ रिद्धीश्वरौ विजय संजय नामधेयौ। त्वामीश वीक्ष लघु दूरत एव हर्षात्, प्रोच्चार्य सन्मति सुनाम गतौ विशंको। शास्त्र विषय संदेह धार कर चले जा रहे दो मुनिराज, संजय विजय नाम है जिनके गगन रिद्धि ही बना जहाज। देख दूर से हर्षित होकर लग कर ही निसंग हुए, धन्य धन्य है इनकी मति भीषण मति कह कर दंग हुए। ओम ह्रीं बुद्धि संदेह निवारकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति तीर्थेश्वरा विगत काल चतुर्थ केस्मिन्, संदीक्षिता बहुल संख्यक भूमिनाथै। जानन्नपि त्वमग्मो नहि खेद में को, वाचम यमो द्विदश वर्षमभिविहत्यः। इस चतुर्थ काल में जितने पहले जो तीर्थेश हुए, कई कई राजाओं के संग दीक्षित हो तप त्याग किए। आप जानते थे यह भगवन फिर भी आप न खेद किए, मौन धार कर एकाकी हो 12 वर्ष विहार किए। ओम ह्रीं जिन दीक्षाधारकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति प्राप्त क्षयोपशम मात्र कषाय तुर्यो, मत्तेऽपि वृद्धिमुपयाति परम चरित्रम्। त्वं वर्धमान इति नाम भुवि प्रपन्नो, न्यासि प्रभाव इह नाम निभाव मुख्या। चौथी कसाय मात्र का जिनको क्षयोपशम गत भाव रहा, हो प्रमत्त यदि बीच बीच में वर्धमान चारित्र रहा। इसीलिए तो नाम आपका वर्धमान भी ख्यात हुआ, न्याम न्यास में भी भावों से न्यास बना यह ज्ञात हुआ। ओम ह्रीं सामयिक चारित्र वृद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति आप लोग केवल अर्घ्य चढ़ाते हो या और भी कुछ भगवान की भक्ति करने का आगे भी भाव रखते हो? क्यों जयपुर निवासी हो? हेलो, और भी यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं बाहर से। कहाँ कहाँ से बैठे हैं? सिंगोली की फौज ये दिख रही है यहाँ। और अभी कहाँ रोहतक से आए थे, और दिल्ली वाले तो बैठे ही रहते हैं। रुड़की वाले भी नमस्तु करके चले गए, अभी कहाँ बैठ गए? पीछे बैठेंगे। चलिए, ये लोग तो अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति का फल प्राप्त कर ही रहे हैं। आप जयपुर वालों से पूछना है, आगे भी आपको भगवान की भक्ति करना है कि बस आज ही करे बिल्कुल फुल स्टॉप करना है? आगे भी करना है? तो हाँ, वह भगवान की भक्ति करने के लिए एक उपक्रम अच्छा बन सकता है। वैसे भी ये सावन का महीना चल रहा है, भादों का महीना आने ही वाला है ना? और भी आगे अच्छे अच्छे महीने आएंगे। साल 2 साल में आप भगवान की भक्ति करते हुए आगे भी इस तरह से इस स्तोत्र के माध्यम से भगवान के गुणगान कर सकें, इसलिए एक उपक्रम आप लोग कर सकते हो। करोगे? तुमसे उम्मीद कम की जाती है।
सब खाने पीने वाले राजा लोग हो ना, राजस्थान में रहने वाले हैं। अब तुम्हें बाटी खाना है और अच्छे अच्छे रसगुल्ले खाना है, तो फिर कहाँ से तुम लोगों को व्रत व्रत करने का भाव आएगा? आएगा? कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश करो। एक चीज बताता हूं, अगर आपको आगे भी भगवान की भक्ति करने का विचार करना है तो इसका वर्धमान भगवान का एक व्रत करना होता है। वो व्रत कैसे होता है? इसी कृति से 64 काव्यों के माध्यम से आपको 64 बार अपने जीवन में यह व्रत कर लेना है। जिस दिन आप व्रत करें उस दिन आप भगवान की पूजा करके 64 अर्घ चढ़ा लें हिंदी में, और एक जो नीचे मंत्र लिखा हुआ है उसकी माला जप लें। जो नीचे मंत्र लिखा है, रिद्धि के नीचे मंत्र लिखा है वो, या एक लास्ट में लिखा हुआ है 64 रिद्धि का एक समुच्चय मंत्र लिखा हुआ है वो, कोई सा भी एक मंत्र आप एक बस 24 घंटे में फेर लें। इस तरह से आप अपने जीवन में 64 बार कम से कम भगवान की आराधना करके वर्धमान स्तोत्र से अपने आप को हमेशा वर्धमान भगवान से जोड़ के रख सकते हैं। यह व्रत करने के लिए आपको कोई तिथि, कोई वार, है ना, कोई तारीख, कुछ की कोई बाउंडेशन नहीं है। जब आपका मन आ जाए, जब लग जाए कि आज हमारी रोड तीज मन गई, रोड तीज समझते हो ना, रोजाना ही मनाते रहते हो, फिर भी आपने एक दिन बना के रखा है रोड तीज का। जब लगे आपको कि अब हम बहुत अच्छा खा पी करके संतुष्ट हो गए हैं, थोड़ा सा पेट को आराम दिया जाए और भगवान की भक्ति कर ली जाए, तो क्या करना, उस दिन अपने मंदिर में जाकर के भगवान की पूजन कर लेना, ये विधान के 64 काव्यों का अर्घ चढ़ा लेना। और उस दिन अगर आपसे बन जाए सर्वोत्कृष्ट 3 प्रकार की हमारे पास विधियां हैं। फर्स्ट विधि में आप एक दिन, उस दिन क्या कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। मौसम अनुकूल हो तो कर सकते हैं, अनुकूलता बने तब कर सकते हैं। यह विधान, यह व्रत आप अपने जीवन में कभी भी 64 पूरे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं कि आप 6 महीने में ही करें, 1 साल में कर लेना, 2 साल में कर लेना, जीवन के जितने दिन शेष बचे हो उसमें कर लेना। एक तो उपवास की विधि के साथ करने वाला एक प्रथम यह विधि है। और अगर आपसे उपवास करते ना बने तो आप जल उपवास कर लेना, ठीक है ना। डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा सा आंतों की क्लीनिंग कर लिया करो 15 दिन में एक बार, जैसे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हो ना, ऐसे पेट की सर्विसिंग कर लिया करो। हाँ, अच्छा रहेगा। कभी ट्यूमर, कैंसर, आंतों की बीमारियां, पेट की बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी, ये डॉक्टर बता रहे हैं आज। इसलिए खा पी करके बीमार होकर के मरने की अपेक्षा से अच्छा है भगवान के व्रत करते हुए अच्छे ढंग से पुण्य बढ़ाते हुए मरण को प्राप्त हो। समझ आ रहा है? इसलिए पहली उत्तम विधि है यह उपवास के साथ में। जिनके लिए यह मन बने कि हाँ हम 64 व्रत करना चाहते हैं, उपवास के साथ या जल उपवास के साथ कर लेंगे, एक बार जल ले लेना। और इस तरह से अगर करने की सामर्थ्य बनती हो तो कितने भी लोग हों अपना हाथ उठा सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आगे का अर्घ चढ़वाऊंगा, है ना। बहुत लोग हैं, चलिए आ जाइए, एक साथ आइए। आगे का अर्घ चढ़ाने के लिए जो यहाँ मंडल पर अर्घ चढ़ाएंगे इन्हीं लोगों से चढ़वाते हैं ना। सौदर मिंद्र थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ा इनको भी इंद्र बन जाने दो, है ना। आगे आ जाइए, नीचे चढ़वा देना, कैसे चढ़वा देना। हाँ आओ, आगे आ जाओ। लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स ऑफ एनी क्लासेस, कोई भी। और देखो ऐसा है, धोती दुपट्टा पहन के, हाँ, जो धोती दुपट्टा वाले हैं वो इधर आए, बाकी सब थोड़ा इस लाइन पे इधर आ जाएं, वो उनको ना छुएं इधर। जो धोती दुपट्टे में शुद्ध पैंट वस्त्रों शर्ट में, वाले नहीं चढ़ाएंगे वहां। इधर आ जाना, पैंट शर्ट वाले नीचे से संकल्प ले लेना, संकल्प ले लेना नीचे से। और नीचे ही वो अपना श्रीफल भेंट करेंगे। हाँ, ये तो बहुत भीड़ हो गई। अच्छे लोग हैं, हम तो समझ रहे थे सब खाते पीते ही लोग हैं, केवल व्रत व्रत नहीं करते होंगे। अच्छा, एक अर्घ में एक ही श्रीफल समर्पित करना है। हाँ, तो आप लोग क्रम से आते हैं। हाँ, सब लोग एक साथ अर्घ चढ़ाना। ये अर्घ कौन सा 21वां है ना, पढ़ लिया अर्घ 21। दीक्षोत्सवे पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। दीक्षोत्सवे तपशिलीन मना बभूव, चैको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। उज्जैन के पितृवने समधात समाधि,
मुग्रैरुपद्रव सहेत्य वीर संज्ञा तप कल्याणक होने प्रभु परु तप में ही संलीन हुए। एकाकी बन कर विहार कर सहनशील योगी जो हुए। उज्जैनी के मरघट पर जब आप ध्यान में दैन्य हुए, उग्र उपद्रव सह करके ही नाम लिया अति वीर हुए। हाँ, ये सब अति वीर कहलाएंगे, है ना, जो इस तरह से भगवान की भक्ति करते हुए इस उत्कृष्ट विधि के साथ भगवान का यह विधान करेंगे, है ना, व्रत करेंगे। ओम ह्रीम उग्र उपद्रव नाशकाय क्लीं महावीर्याक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। हाँ चले, जिन्होंने अर्घ समर्पित कर लिए वो लोग इस स्थान पर विराजित हो जाए। शेष लोग चलिए दूसरा भी और इसी क्रम में चढ़वा देना। या बंधनैश्च विविधै किल सन्निबद्धा संपीडिता विलपिता समयेन नीता भक्त्योल्लसेन विभुतां प्रविलोकमाना सा चंदनागत भया तव लोकनेन नाना विधि बंधन ताड़न पाजो पर घर में बंधी पड़ी। पीड़ित होकर रोती रहती कष्ट सहे हर घड़ी घड़ी। वीर प्रभु का दर्शन पाओ भक्ति और उल्लास भरी। दर्शन पाकर वही चंदना भय बंधन से तब उभरी। ओम ह्रीम अनिष्ट बंधन निवनाशकाय क्लीं महावीर्याक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। अपने स्थान पर जाकर के 9 बार नमोकारोन पढ़ लेना, है ना, ये आपका संकल्प हो जाएगा। ज्ञानोत्सवेषु वदतीव सभा पृथिव्या गत्योपरिह जिन वंच सहस्रदंडा। मिथ्यादृशां न भवतो मुखदर्श पुण्य मुच्छाय एव भगवन् सुविराजमानः। ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की समव शरण सी सभा लगी। 5000 धनुष ऊपर जा चेतनता जब पूर्ण जगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को तव मुख दर्शन का पुण्य कहा। इसीलिए इतने परोप जा शोभित हो बैठे वहाँ। ओम ह्रीम उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महावीर्याक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। अभी तक सबके अर्घ नहीं चढ़ पाए, 3 अर्घ चढ़ गए, इतनी भीड़ हो गई। मानोद्धत सकल वेद पुराण विदयो मानादिभूस्त जिन बिंब मथेन्द्र भूते। मानोगतो विलयतामवलोक्य तेस्य सामर्थ्यपन्न पुरुषेषु न दृश्यते तत्। हुआ मानुषे उद्दत है जो सकल पुराण शास्त्र ज्ञाता। मानस्तंभ बने जिन बिंबों को लख इंद्र भूति भ्राता। मान रहित हो खड़े रहे जो भूल गए हो सब कुछ ही। छोड़ आपको अन्य पुरुष में यह प्रभाव क्या हो ये कभी। नहीं 64 बार ही उपवास करने, एक उपवास के लिए नहीं कहा। कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? ये पूछ रहे हैं भाई इतने लोग इसलिए बढ़ गए, इसलिए तो नहीं बढ़ गए। नहीं, 64 बार अपने जीवन में जल उपवास करके, है ना, हर एक काव्य पर एक एक उपवास करके, है ना, और उस एक काव्य की मंत्र को पढ़ करके, लेकिन उस दिन विधान पूरा करेंगे। ये समझ में आया ना, विधान पूरा करेंगे। और 64 इसमें काव्य हैं, इसलिए 64 आपको यह व्रत करने हैं, तब वो आपका एक व्रत पूरा होगा। समझ में आ गया ना? हाँ, कुछ गलत फहमी तो नहीं है पाल लिए? अच्छा, सबको समझ में आ गया? चलिए, कौन सा है? 24वां। ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महावीर्याक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। साक्षात् विलोक्य सचराचर विश्वमन्तः कैवल्य बोध बदनंत सुखस्य भोक्ता। वैर्मन्यते जिन सदा परमात्म रूप मिथ्यं कथं वद भय विहार्थ युक्तः। अंतरंग में निज आत्म से चिस्सु चराचर देख रहे। केवल ज्ञान साथ जो होता वह अनंत सुख भोग रहे। हे जिन तब परमात्म रूप को माने रहे जो इसी प्रकार, अहो बताओ कैसे फिर भी दुखी रहेंगे किसी प्रकार। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महावीर्याक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। महर्षि, हाँ, कुछ लोग चलिए। इसमें ऐसे भी हैं जो पहले से भी कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
अभ्यंतरे बहिरपीश विभासमानो विश्वं तिरस्कृतमहोत्र चिदर्चिसैतत् हे ज्ञात्रवंश कुल दीपक चेतनायां यत् सद्विभाति सदसन्न विभाति तत्र। बाहर भीतर ईश आप तो पूर्ण रूप से भासित हो, तब चेतन के महातेज से तेज समूह पराजित हो। वंश के हे कुल दीपक ज्ञातापन चेतनता में, जो है वह प्रतिभाषित होता, जो ना दिखता ना उसमें। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेज सहिताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्पामते। मैं सभी संगस्त भैया जी को निवेदन करूंगा, हाँ, आप लोग हाँ। भी पधारें। एक अब दूसरी विधि तो बता दूं। पहली विधि तो उत्कृष्ट हो गई। अब आपको उपवास करते नहीं बनता, जल उपवास करते नहीं बनता, लेकिन भगवान की भक्ति करने का तो मन बनता ही होगा ना। कभी भी आप पूजन विधान करके भगवान की भक्ति अगर कर सकते हो तो दूसरी विधि से भी भगवान का व्रत कर सकते हो, जिसको मध्यम विधि कहते हैं। उसमें आप उपवास न कर पाओ तो कोई बात नहीं, एकासन करके भगवान की भक्ति कर सकते हो। एकासन समझते हो ना? जैसे साधु लोग एक बार भोजन पानी कर लेते हैं दिन में, बस एक बार भोजन पानी करके भी आप इस तरह से व्रत कर सकते हो। अगर इसमें आपकी अच्छी सामर्थ्य और भक्ति बनती हो तो आप एक साथ उठ सकते हो और अगले अर्घ आपके द्वारा चढ़वाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको तो हो गया, जल्दी बैठ जाओ। तो हम कौन कौन एक आसन के साथ में ये भगवान के व्रत लेने वाले लोग आगे आ जाएं। त्वं चित्क्रमाक्रम विवर्त विशुद्धि युक्तः स्वात्मानमात्मनि विभाव्य विभाव मुक्त। वैभाविकं विपुरितं जिन पश्य सुविश्वं सम्यक् कारणे महो विपद परिश्रम। चेतन की गुण पर्यायों में तुम विशुद्धि युत हो करके, आत्म में आत्म को पाकर सब विभाव को तज करके। निज शरीर को भी ये जिन भर वैभाविक ही देखे रहे, तू जो को वै देखो सम्यक दर्शन ही तुलहे। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाता है क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। क्षत्रत्रयं वदति ते त्रिजगत् प्रभुत्वं, शास्ति स्वयं न मुक्तो मदगर्व शून्यः। सत्यं सतां विधिरयं हि पराक्रमाणां वीरो जितेन्द्रियमना भगवान् शीस्त्वम्। तीन लोक में प्रभुता तेरी तीन छत्र कह देते हैं, मद घमंड से रहित हुए जो कैसे कुछ कह सकते हैं। महापराक्रमधारी सज्जन इसी रीति से रहते हैं, इसीलिए तो वीर जितेंद्रिय भगवान तुमको कहते हैं। ओम ह्रीं क्षत्रत्रय धारकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। हाँ, ये व्रत आदि की विधि इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप हमेशा सुखी रहें, है ना। भगवान की भक्ति में भी लगे रहें और हर तरह से सुखी रहें, हर तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक चांस मिल रहा है। इस चांस में अधिक से अधिक लोग अपना मन बना करके इस तरह से एकासन आदि के साथ में व्रत करने का भाव बना सकते हैं। सिंहासनोपरि विराजितमत्र लोभा, वाञ्छन्त्युपाय शतकैर्भुवि चेत्तलोभा। लाभेऽपि तस्य चतुरङ्गुलमोघमेति, निर्लोभता वद भवलुतुलदीपचान्यहि। देखा जाता है लोभी जन सिंहासन पर बैठन को, करें उपाय सैकड़ों जग में मन में लोभ की ऐठन हो। सिंहासन का लाभ हुआ पर आप 4 अंगुल ऊपर, कहो आप सा निर्लोभी क्या और कहीं हो इस भो पर। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निरूपामि ऊर्ध्वं मुहुर्गदति याति च निम्न वृत्तिं, मायाविनां तु मनसा समवक्रवृत्तिं। तेभ्यस्तनुस्तव विभात सुचामरौघो, मायाति शून्य हृदयो भवदन्यनान। ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आते चामर,
मायावी जन कुटिल मना ज्यों मानो वक्र वृत्ति रख कर। चमरों से शोभित प्रभु तनिए सबके मानो कहता है, अन्य किसी का हृदय यहाँ पे बिन माया न रहता है। ओम ह्रीं शूर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति अस्मिन् भवे भवे निरोष विभाव भाजी चैतन्यवत्यपि मुखं न बिभर्ति तेजः। महामण्डलं हि परितो तव भासमानं यद्वीर वक्ति भक्ति सत्य भवानुगाथाम्। क्रोध विभाव भाव वाले जो भव्य जीव संस्कृति में हैं, चेतन हो करके भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है। वीर प्रभु तव मुखमंडल का तेज बताता वामंडल, भव्य जनों के सप्त भवों के गाथा गाता है प्रतिपल। जल्दी कर लो, 8-8 10-10 लोग जल्दी एक साथ चढ़ा लो। ओम ह्रीं भामंडल प्रत्यय प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। हाँ, पुरुषों की संख्या कम आती है व्रतों को लेने में, पुरुष कम अग्रणी होते हैं। हाँ? चित्रम विभो त्रिभुवनेश जिनेश वीर न्यूने त्वयि द्रुत विहास्य रतेन देव। दिव्यध्वनिं तदपि कर्ण इतुं तु भव्या, आयान्ति ते रतिवशादनुयन्ति हास्यम्। तीन लोक के हो ईश्वर तुम जिनेश तुम वीर विभु। हास्य नहीं है रति नहीं है तब चेतन में अहो प्रभु। फिर भी दिव्य ध्वनि को सुनकर भव्य जीव रति भाव धरे, तत्व ज्ञान पी पी कर मानो हो प्रसन्न मन हास्य करे। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार संयुक्त क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ठीक, भले सुनो। हाँ हो गया सबका, अब सब लोग बैठो अपने स्थान पर। नवाड होगा विद्याब्धि सूर्य पद पंकज सौर्य भाली, शिष्य प्रणम्य मुनिना जिन देव भक्त्या, श्री वर्धमान जिन संस्तवनं व्ययाधि, तस्य द्वितीय वलयर्चनयोल्लसामि। ओम ह्रीं चतुर्विंशति दल कमलाधिपते श्री वर्धमान जनेन्द्राय द्वितीय वलय पूर्णर्घ्यं निर्वपामीति। है ना? चलिए अब सब बैठिए। ऐसा लग रहा है कुछ लोग इंतजार और कर रहे हैं महाराज, और अभी तीसरी कोई सरल विधि बताएंगे, है ना? क्या बताएं आपके लिए? एक टाइम खाने से काम नहीं चलता, तो शाम को थोड़ा सा पानी पी लेना है? शाम को एक बार पानी पी लेना। दवाई ववाई वालों को भी छूट है, ये ध्यान रखना। जिसको जो दवाई ववाई खाना तो खाते रहना, लेकिन हम भगवान की भक्ति करने का मन जरूर बनाएं, ताकि अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो हमें हफ्ते 10 दिन में एक बार याद आ जाए कि चलो आज हम भगवान महावीर स्वामी की भक्ति कर लेते हैं, है ना? तो जिन लोगों को, अब तीसरी विधि है, जिन लोगों को एकासन के साथ में एक बार पानी लेकर के भी काम चल जाता हो, वो भी 64 ये व्रत ले सकते हैं और वर्धमान भगवान की भक्ति अपने जीवन में निरंतर बनाए रख सकते हैं, है ना? आगे जिन लोगों की इच्छा हो वो आगे आना शुरू करें। मैं सामीप्यतोप्यरति शोकमतिं विहाय वैडूर्य पत्र हरितावमणि शाख। संप्राप्य नाम लभते विटुकोऽपि शोका, शोभां न रोपयति मम किमितोक्तितो जहा। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। अरे यहाँ वाले सुनो, हाथों को खोल करके। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की ध्यान धरो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में।
इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तो प्रीत लगा भाई। सभी कोई बोले भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। नाना विध वैडूर्य मणि की हरित मणमयी शाखाएं, तब समीपता से ही तजदी अरति शोक की बाधाएं। मानो इसीलिए उस तरु का नाम अशोक कहा जाता। क्या आश्चर्य आप भक्ति से यदि मनुष्य शोभा पाता। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिता क्लीमा विजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामिति। मैं संघस्थ सभी भैया जी को भी आवाज दे रहा हूँ, पधारे मंडल पर। यान्ति क्व भो भविजना भयभीत वश्यात्, कुर्वन्ति किं निजहतिं च जुगुप्सया वा। सम्प्राप्नुवन्त्यभयतामभय प्रसिद्ध पादद्वयं वदति वादितदुन्दुभिस्ते। अरे अरे ओ भविजन क्यों तुम क्यों इतने भयभीत हुए। आत्मग्लानि से आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। अभय प्रदायी चरण कमल को प्राप्त करो और उभय हरो। देवी दुंदवी बजती बजती यही कह रही वीर प्रभु। ओम ह्रीम देव दुंदवी प्रातिहार सहिता क्लीमा विजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। पुष्पाणि सन्ति सकलानि नपुंसकानि, हर्षन्ति तानि वनिता नरसंगयोगात्। त्रिवेद सहिता पतितैः कामं, देवेंद्र पुष्प पतनाच्छलतो भिमन्ये। पुष्प रूप में खिले जीव सब भाव नपुंसक वेद धरे। तभी कभी नर से हर्षित हो नारी संग भी हर्ष धरे। देवेंद्रों की पुष्प वृष्टि जो प्रभु सम्मुख नित्य गिरती है। दीन वेद से शहित काम यह गिरता है यह कहती। ओम ह्रीम सुर पुष्प वृष्टि शोभताय क्लीमा विजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य वशेन भूमिर, दृष्टाति कांत मणिका भरणैक कांता। स्वच्छा च भावनिसुरे वितोपिकारा, धान्याति पुष्प विविभे हर्तति विनारी। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से ही भूमि रत्नमय स्वयं हुई। भवनवासी देवों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई। पुष्प फलों से भरी दिख रही धान्यादिक से पूर्ण तथा। तीर्थंकर का गमन देख कर वो नारी यह हंसे यथा। ओम ह्रीम देवातिशय पवित्राय क्लीमा विजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। यहाँ से भगवान के देवकृत 14 अतिशयों का क्रम से वर्णन शुरू हो रहा है ना। जब भगवान विहार करते हैं तो उनके विहार में तरह तरह के देवों के द्वारा अतिशय किए जाते हैं। वायु प्रभो पथ विहार दिशानुसारी, वायु सुगंध घन मिश्रित सौख्यकारी। वायु सुगंध जल वर्षण चेतहारी, वायु राजन दिवेश धारी। जिधर दिशा में गमन आपका उसी दिशा में वायु बहे। अति सुगंधमय पवन सूंघ कर अचरज करता विश्व रहे। मंद मंद अति जल वर्षा में भी सुगंध सी आती है। वायु कुमार देव से सेवा इंद्रा क्या करवाती है। ओम ह्रीम चतुर्निकाय देव पूजता क्लीमा विजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। न्यासो हि यत्र चरणस्य विनिर्मितानि, पद्मानि सौरभमयानि सुवर्णकानि। देवैर्न सांसि विहतो कुसुमार्पितानि, ध्यानान मनसि यदि मे किमोद्भुतानि। देवों द्वारा पद विहार में नभ में कमल रचे जाते। वही कमल फिर स्वर्णमयी हो और सुगंध से भर जाते। आप चरण के न्यास मात्र से कुसुम इस तरह होते हैं। अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से अनह कमल खिलते। ओम ह्रीम पादन्यास कमल रचता क्लीमा विजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्विपामीति। अब जो लोग बच्चे हैं वो भी भगवान की भक्ति आगे करने की इच्छा करते हैं।
खास तौर से कुर्सी पे बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने अपने अंदर ये भाव जरूर बनाओ कि हम अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम भगवान का यह भक्ति पाठ कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर कर लेंगे। क्या सुन रहे हो? आपको पूजन करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कम से कम सप्ताह में एक बार भगवान की भक्ति का ये पाठ कर लेना। घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, अपने घर के कपड़ों में कर सकते हो, लेकिन एक बार भगवान की भक्ति का ये पाठ हमें सप्ताह में एक दिन जरूर करना चाहिए। ऐसा भी जिनका मन बने वो अपने स्थान पर खड़े होकर के संकल्प ले सकते हैं, है ना, कपड़े वाले जो भी हैं। दिव्य ध्वनिर्वहति यस्तु मुखारविंदा दर्दम च तस्य खलु मागध जाति देवा। दूरम तु वीर सहजे और खड़े हो जाओ, कयंती मैत्रिमितः सदस्य भूरि विभावयंती। इतना तो कर ही लो, भगवान की भक्ति में जन्म मिला है, अच्छा भगवान की भक्ति में सप्ताह में एक दिन हम पाठ करेंगे। पाठ करने के लिए आपके पास आपके मोबाइलों में PDF फाइलें भी मिल जाएंगी, और चाहोगे तो घर घर में किताबें भी पहुंच जाएंगी, ठीक है ना, मंदिर में किताबें मिल जाएंगी, वो सब व्यवस्था सब यहाँ पर हो जाएगी जैसा भी चाहो। तो जितने भी लोग बचे हैं इतना ही संकल्प ले लें कि हम सप्ताह में एक बार घर में करोगे तो परिवार के साथ भी मिलकर के कर सकते हो, सबको बिठा करके एक बार घर में पाठ करो, घर में मंगल होगा, हर तरह का जो भी अमंगल घर में अंतराय आ रहा होगा वो सब दूर होगा। ये भी एक अच्छी विधि है। हिंदी वाला ही करना, अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आती तो आपको हिंदी वाला सब परिवार के साथ मिलकर के घर में सप्ताह में एक दिन एट एनी टाइम, रात में दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, एक बार बैठ के पाठ कर लेना, ठीक है ना। चलो ये सब नियम ये सब लोगों ने ले लिया लगभग, बहुत बढ़िया, सब लोग मंगल आशीर्वाद सबके लिए पहुंच रहा है। आप मुख कमल से हे भगवान दिव्य ध्वनि जो खिरती है, मागध जाति देव से आदि वही दूर तक जाती है। इसीलिए वह अर्धमागती कहलाती, सुख कर भाती तथा परस्पर में मैत्री भी जियो में देखी जाती। ओम ह्रीं मैत्री प्रसार काय क्ली महावीर्याक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निरुपामिति नैर्मल्य भावमभितो धरिति समाप्तं दिगराजिका दश विभो गगनं विधुल्य सर्वर्तु पुष्प फल पूरित भूरुहस व्यावानवर्पित सुरौघ इतः करोति। हर विहार के समय गगन भी निर्मल भाव यहाँ धरता, दशों दिशाएं धूलि बिना ही नभ चौर सदा करता। सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लधेक संग दिखते, आओ आओ इधर आप सब देव बुलावा भी करते। ओम ह्रीं सर्वदिक तमोराय क्ली महावीर्याक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। देखो अपने घर में मंगल करने का ये बहुत आसान तरीका होता है। परिवार के साथ सब बच्चों को बिठा करके एक बार आपको इस तरह का घर में बैठ करके बड़ी मस्ती के साथ, जैसे हम बीच बीच में भजन आपको सुनाते रहते हैं ना, ऐसे ही एक भजनों का भी एक उसमें प्रोग्राम बीच बीच में रख करके और ओम अरहम नमः का आनंद लेते हुए उसी मंत्र के साथ आप इस तरह से ये वर्धमान स्तोत्र का अगर घर में सामूहिक रूप से आनंद लेंगे तो आपके परिवार में संगठन बना रहेगा, परिवार के बच्चे इधर उधर बिछकेंगे नहीं और हमेशा संगठित होकर के वह परिवार चलेगा, जिससे आपके लिए हमेशा सुख मिलेगा। ये कार्य आप अगर करेंगे तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं, जिसको जो घर में ढोलक बजाना आ रही ढोलक बजाओ, है ना, बांसुरी बजाना आ रही बांसुरी बजाओ। हर घर घर में आजकल बच्चे कुछ ना कुछ सीखते जाते रहते हैं, उन्हें इसी में आनंद लेते हुए पूरे घर में बैठ करके अगर करते हैं तो इससे हमारे घर के बच्चे हमारी बात हमेशा सुनते रहेंगे। समझ आ रहा है? ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम आप अपने घरों में कभी भी कर सकते हो, और घर में करने से ही आपका परिवार संगठित होकर के बच्चे आपकी बात मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से बच्चे धीरे धीरे धर्म भी सीखते हैं और धर्म की मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनके मन में जब पुण्य वृद्धि होती है तो अच्छे अच्छे भाव भी आते हैं, अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं। नाशीर्वचः प्रहसनं प्रविलोक वार्ता
तीर्थ प्रवर्तन परो जगतोऽधिनाथ। पश्यन्तु तस्य ककुभन्तर्भासमानं तेजोदिकाग्रगमनं पृथुधर्मचक्रम्। नहीं कोई आशीष वचन है, हंसे देख कर बात नहीं, फिर भी तीर्थ प्रवर्तन होता तीन जगत के नाथ यही। देखो देखो यही दिखाने धर्म चक्र आगे चलता, अति प्रकाश चहुं और फैलता, सभी दिशा जगमग करता। ओम ह्रीं धर्मचक्र प्रवर्तकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। चलिएगा। कौन सा? 42। चित्तं मदीयमिह लीनमुत त्वयि स्यात् तद्रूप भामयि मनः परमाणुदेशे। जानामि नो किमिति संघटते समेति, किं वाम्रबीजगणनेन रसं बुभुक्षो। मेरा चित्त आप में है प्रभु लीन हुआ क्या पता नहीं, या फिर आप रूप की आभा मन में आती पता नहीं। कैसा क्या यह घटित हो रहा नहीं पता मुझको देव, आम गुठलियों को क्या गिनना रस चखने की इच्छा है। ओम ह्रीं अति तृप्ति कलाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। स्वाहा। भक्तिश्च सा स्मर रोषाग्निघनौघवर्षा, मुक्तिश्च सा स्तवनतः स्वयमेति हर्षा। शक्तिशरप्रतितरां गुणपूर्णतायां ज्ञप्तिश विन्दति मृषं तव चेतनाभां। देखिए यही कल मैं आपको बता रहा था, एक काव्य है जिसमें ये कहा गया है कि भक्ति करने से हमारे अंदर काम क्रोध की अग्नि शांत होती है। समझ आ रहा है? अगर घर के सदस्यों में क्रोध भाव काम भाव नियंत्रित रहता है तो वह घर सुखपूर्वक समृद्धि पूर्वक आगे बढ़ता है। इसलिए घर में भक्ति करने से, इस तरह की भक्ति बढ़ने से ये जब भाव उत्पन्न होते हैं तो ये सभी तरह की मंगलता आने लग जाती है। वही यहाँ कह रहा है, भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो, मुक्ति वही जो संस्तुति करते स्वयं आ रही हर्षित हो। आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो शक्ति वही, आप चेतना की आभा का अनुभव करता ज्ञान वही। ओम ह्रीं आत्मगुण वर्तकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। भृत्योऽपि भूपतिमरं तु सदाश्रयामि, प्रोत्थाय मस्तकमतीव मदेन याति। त्रैलोक्यनाथ पद पंकज भक्ति भक्तो, निश्चिंतितं यदि ददाति तु तयस्मयं किम्। मैं राजा के निकट रह रहा यही सोच कर नौकर भी, अपना मस्तक ऊंचा करके गर्व धार कर चले तभी। तीन लोक के नाथ आपके चरण कमल की भक्ति वाला, भक्त यहाँ निश्चिंत बना यदि क्या विस्मय प्रभु रखवाला। ओम ह्रीं भक्त चिंता परणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आगे का विधान अब आप कर लेना। समय हो रहा है, चलिएगा महान भाव। क्या करना? आइएगा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। आइएगा, चलिएगा। एक बार दोनों हाथों को खोल करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संसार सिद्धों के तारक अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय बोलिए। अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की
जय बोलिए साक्षात विराजमान परमोपकारी अरहमयोग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर्षी प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं मित्रों कि सात गुरु का हो तो सार दिखाई देता है, सात गुरु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। अरे सात गुरु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। अरे होली दिवाली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जहां हो संत वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। मैं देख रहा हूं जिस दिन से पूज्य गुरुदेव का इस धर्म नगरी जयपुर की पावन पुनीत धरा पर आगमन हुआ है, ऐसे लग रहा है मंदिरों में जैसे दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा हो, 10 लक्षण महापर्व मनाए जा रहे हो, अष्टानिक महापर्व मनाए जा रहे हो। यदि इसका सारा का सारा श्रेष्ठ किन्हीं के चरणों में जाता है तो वो हमारे साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर्षी प्रणम्य सागर जी महामुनि राज के चरणों में सारा का सारा श्रेय जाता है। आइएगा महानुभाव, हम चलते हैं जिन आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज के मंगल आशीष से हम सारे के सारे कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं, जिन आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से कार्य को संपन्न कर रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चित्त अनावरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच रोहतक दिगंबर जैन समाज पधारी है, पधारे और पूज्य गुरुदेव के चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप लोग यदि किन्हीं को मैं आवाज देता हूं, आप लोग बड़े सम्मान के साथ उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। साथ ही सिंगौली दिगंबर जैन समाज भी हमारे बीच पधारी है। अध्यक्ष मंत्री हमारे रोहतक दिगंबर जैन समाज के, सिंगौली दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष मंत्री पधारे और पूज्य आचार्य भगवंत के चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एवं मैं पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ जीवन के भ्राता सचिन भैया को आवाज दे रहा हूं, पधारे और पूज्य गुरुदेव के चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हाँ, हमारे बीच आगरा से श्री चंद्रदीप जी भी पधारे हैं, आप भी पधारे। छुल्लक पूज्य छुल्लक श्री महाराज श्री के माता पिता भी पधारे हैं, मैं उन्हें भी आवाज दे रहा हूं। मित्रों, आप लोगों की थोड़ी सी तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों को आवाज दे रहा हूं जो हमारे जैनत्व की, दिगंबरत्व की यशोपाता को फहराने में अपनी कटंगी से भी हमारे बीच महान भाव पधारे हैं। देख रहे हैं हम दूर दूर से महान भाव पधार रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावनाओं को लेकर के, और निश्चित सचिन भैया पूरे परिवार के साथ पधारे, पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ जीवन के भ्राता हैं, पूरे परिवार के साथ पधारे। और मैं सभी महानुभावों से निवेदन, भैया सबको लोग को नहीं आना है, मात्र अध्यक्ष मंत्री कमेटियों के और से सभी लोग, हाँ भैया चित्त अनावरण करें, बोले भैया। जैन धर्म की शान है विद्यासागर जी, दोनों हाथ खोल के। जैन धर्म की शान है विद्यासागर, जय बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की। धरती पे भगवान है विद्यासागर जी, जैन धर्म की शान है विद्यासागर जी, धरती की भगवान है विद्यासागर जी। ओ चलें, दीप प्रज्वलन करें। सचिन भैया, श्री चंद्रदीप जी आप भी पहुंचे, दीप प्रज्वलन करें और से सभी महानुभाव अपने स्थानों पर शीघ्रता से विराजित हो जावें। चलें भैया, कोई और नहीं रहेगा यहाँ पर, सब लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। हमारे भी सकरार से, दमोह से भी महानुभाव पधारे हैं, वे सभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष प्राप्त करें। भैया दीप प्रज्वलन के लिए बोले बस, हाँ 2 मिनट में। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलम तिमिरजाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरम दीप्तकम प्रज्वलनम स्थापनम करोमि। आइएगा महानुभाव, सब लोग अपने स्थानों पर विराजित हो जावें। मात्र 1 मिनट में हम एक सौभाग्यशाली, हाँ आइएगा, मैं बिना किसी भूमिका के साथ चलता हूं और पूज्य गुरुदेव के सभी से निवेदन। हाँ अच्छा, रोहतक में, हाँ अच्छा सिंगौली में भी, वाह, रोहतक वाले भी आए हैं बड़े मनोयोग के साथ।
पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में आने वाले दिनों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव रोहतक में संपन्न कराना है। हाँ भैया, मैं सिंगौली वालों का भी नाम बोलूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। सिंगौली दिगंबर जैन समाज भी पधारी है। आप लोग कम से कम तालियां बजाने में कितनी कंजूसी करते हो। बसें की बसें लेकर के आए हैं पूरी सकल दिगंबर जैन समाज, और पूज्य गुरुदेव के चरणों में ऐसी भावना भर रही है कि हे गुरुवर, आपकी यहाँ से इस चातुर्मास के बाद चरण पड़े तो कहाँ कहाँ, रोहतक, सिंगौली में पड़े, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हो। आगरा में भी पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि प्राप्त होगी। चलें, मैं आवाज दे रहा हूं श्री उत्तम चंद्र जी पाटनी परिवार को। आज के हमारे पुण्यार्जक परिवार हैं, सौधर्मेंद्र परिवार हैं, पधारें और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री सचिन भैया आप भी पधारें और पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो। हाँ? अच्छा, उदयपुर दिगंबर जैन समाज भी हमारे बीच पधारी है। भैया, तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में शीघ्रता से पधारें श्री के स्वामी श्री हो उत्तम चंद्र जी पाटनी जी। मैं तुझसे क्या मांगूं। शीघ्रता से पधारें। आस्था बंधन तोड़ चुका हूँ, सब कुछ तुझ पर छोड़ चुका हूँ। आस्था बंधन तोड़ चुका हूँ, सब कुछ तुझ पर छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। हाँ, मैं तुझसे क्या मांगूं। चलें, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिन्हें भेंट करना है। मैं मात्र राशि निर्धारित करता हूँ 11,000 रुपए की राशि। श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जो दिगंबर जैन समाज संस्कृत संस्थान के कार्याध्यक्ष हैं, और साथ में दर्शन जी जैन बस्सी वाले, ये दोनों आएंगे, माँ जिनवानी भेंट करेंगे। हाँ, चलें, मात्र 11,000 रुपए की राशि निर्धारित करता हूँ। हाँ, जिसका भी मनोभाव तैयार हो रहा हो, आज बहुत सुंदर एक पीछे से बाबूजी हाथ खड़ा कर रहे हैं, पधारें और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माजन महानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक सौभाग्य कहाँ वाले? हाँ, अलवर से भी महान भाव पधारे हैं, पधारें पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माजन महानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र शीघ्रता से भैया 1 मिनट में पधारें। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। नजराना दिल का लाया मेरे बाबा, नजराना दिल का लाया। रुड़की से भी हमारे बीच महान भाव पधारे हैं। रुड़की, हाँ पधारें। पूज्य गुरुदेव के श्री कर कमलों में माँ जनवाणी भेंट कर रहे हैं। अरे हम योग प्रणेता जी तुम्हें छोड़ कैसे जाऊं, अरे हम योग प्रणेता जी तुम्हें छोड़ कैसे जाऊं। सब कुछ तो यही पाया मेरे गुरुवर, सब कुछ तो यही पाया गुरुवर तेरे चरणों में। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं तो गुरु जो दीवाना बेटा है तालियों के साथ। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं तो गुरुदेव का दीवाना हो गया। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना। शीघ्रता करें भैया, शीघ्रता से सब लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। और अब हम, हाँ, जिन्होंने भेंट कर लिया है, हाँ, वो अपनी राशि जमा काउंटर पे कर सकते हैं। चलें,
गंगा मैया में भैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे चलें। गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे। बढ़ते चले सब लोग। जिंदगानी रहे देवा ओ गुरु देवा देवा ओ गुरु देवा। ओ मैं तो समझ रहा हूं निश्चित रूप से, जैसे कि पूज्य गुरुदेव अभी बतला रहे थे कि उन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी मूंगा वर्णी प्रतिमा श्री वर्धमान भगवान की, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे महावीर जी के महावीर भगवान की मूर्त के दर्शन किए और वहां से चल करके इस जयपुर की पावन पुनीत धरा पर पधारे। और मैं समझ रहा हूं इस चातुर्मास की प्रथम कड़ी भी पूज्य गुरुदेव ने वर्धमान स्तोत्र महामंडल विधान से जोड़ी है। और मैं देख रहा हूं उन वर्धमान भगवान की भक्ति का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है कि अभी तो मैंने दो दो जगह के पंच कल्याणक वालों के नाम बोले थे, लेकिन भक्तों की टोली बढ़ती चली जा रही है कि मेरे गांव में भी पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े। और रुड़की दिगंबर जैन समाज भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आई है कि हे गुरुदेव, आपके यहां से चातुर्मास के बाद जब भी चरण पड़े तो यहां से मंगल विहार आपका रुड़की की ओर हो। अरे आप लोग तालियां तो कम से कम बजा सकते हो, अनुमोदना तो कर सकते हो। और वहां भी पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होना है। ऐसी मंगल भावना को लेकर के रुड़की दिगंबर जैन समाज भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही है। पधारे देवा। जयकारा गुरुदेव का। जय बोलिए पंडित सागर जी महाराज की। गुरुवर, हम बहुत दिनों से आपसे निवेदन करते आ रहे हैं, हमारे यहाँ पंच कल्याणक आपको ही कराना है, सिर्फ आपको स्वीकृति देनी है और डेट देनी है। आप एक दिन की दो, एक साल की दो, 2 साल की दो, पंच कल्याणक आपके ही सानिध्य में संपन्न होगा। जय बोलिए गुरुवर पंडित सागर जी महाराज की। चलें, हाँ चलिएगा, सब लोग अपने स्थान पर विराजित हो जावे। गाड़ी नंबर 6971 जिसकी भी हो बाहर से हटा ले। चलें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में दोनों हाथों को जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा, हे गुरुदेव अपने मंगल आशीष वचन हम सभी को प्रदान करें, हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जब से आप लोग यह वर्धमान स्तोत्र का विधान कर रहे हैं, तब से जो भी वचन हो रहे हैं सब आशीष वचन ही हो रहे हैं। और हम समझते हैं वो आशीष वचन ज़्यादा अच्छा है जिसमें आपने वास्तव में कुछ संकल्प लेकर के आशीष प्राप्त किया है ना, क्योंकि अब वो आशीष परमानेंट हो गया। जो आशीष आपके लिए हमेशा याद आता रहेगा। हमने भगवान की भक्ति करने का संकल्प लिया है, कहाँ लिया है? तो महाराज के पास लिया है, तो हमेशा आपको ये आशीष मिलता रहेगा। जब भी आप भगवान से जुड़ोगे, भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति करोगे, यूं समझ लो कि भगवान की भक्ति से भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा तो मिलेगी, मेरा और मेरे गुरु का आपको फ्री में मिल जाएगा। हमें इसी तरह से अपने जीवन को मंगलमय बनाते हुए, अपने जीवन को सुख समृद्धि पूर्वक आगे बढ़ाते हुए, संसार की तमाम विडंबनाओं से बचते हुए आगे बढ़ने का साहस करना है। और ये साहस हमें केवल भगवान की भक्ति देती है। हर जगह बड़े बड़े कार्य भगवान की भक्ति से ही संपन्न हो पाए। यहाँ पर सिंगोली के लोग बैठे हैं, इनसे पूछना कि इन्होंने मंदिर बनाने की शुरुआत की थी तो इनके लिए कितनी अड़चन आई थी, लेकिन हमने इनसे कहा था कि आप मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ हैं, आप पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना, स्तुति करना, आपके लिए वह भगवान स्वयं रास्ता बना देंगे। और भगवान ने ऐसा रास्ता बनाया कि बहुत शानदार
मंदिर इन्होंने बना करके तैयार कर लिया। अब यह पंच कल्याणक के चक्कर में पड़े हैं। कोई से भी करवा लेना कभी भी करवा लेना। अब मैं कहाँ उल्टा सीधा 300 किलोमीटर इधर उधर जाऊंगा तो कहने का मतलब यह है, जो भी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके लिए हर तरह की सहूलियत अपने आप प्रदान करते हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखें, भक्ति ही हमारे लिए मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति का मतलब दुखों से मुक्ति का रास्ता। भक्ति से सब तरह के कष्टों की मुक्ति होती है, दुखों की मुक्ति होती है। ये रुड़की वाले, मैं जाने कहाँ से इनकी बातों में आ गया था और थोड़ा सा दिल्ली से बिहार करके, जब भगवान चंदप प्रभु का जनालय था ना, चंदप प्रभु भगवान के उस जनालय में इनको जनालय विस्थापित करना था, एक नया जनालय बनाना था। और मैं रुड़की गया तो उस समय पर यह जनालय का निष्ठापन हो गया था और तब से इन्होंने 2-3 साल के अंदर भी वहाँ पर एक जनालय बना करके तैयार कर लिया है और ये भी अब पंच कल्याणक की मांग कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति करने से ही आपको सब कुछ मिलता है। हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करते रहोगे, विश्वास बनाए रखोगे, तो आपको आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। हम यही आशीर्वाद दे सकते हैं। आगे मंगल कार्यक्रम दोपहर में आप लोगों को समय पर हो जाए, इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ आपके लिए न बोलता हुआ, विलंब न करता हुआ यहीं पर विराम लेता हूँ कि आप दोपहर का कार्यक्रम समय से 1 बजे शुरू करें ताकि वो कार्यक्रम अच्छे ढंग से सभी के लिए सहूलियत से देखने को मिले और वह कर पाएँ। इसलिए आपके लिए यहीं पर आज मैं अभी विराम लेता हूँ। आगे का विधान आप लोग कर लेना, कर लोगे ना? थोड़े से काव्य बचे हैं, 20 काव्य बचे हैं, आप लोग आगे का विधान करने की कोशिश कर लेना, ठीक है? बोलिए, जिनवाणी पढ़ लीजिए। सृजनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जन जन हारिये गणहर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्या राणम दिव्य जोड़ी में जो पड़े सोड़े मई ये धारे राणौ सुखमण्डलतं धरिये ससद मोके पदम पावै। 9 बार नमोकार। चले पूज्य गुरुदेव कार्य समर्पित करेंगे। बोलो आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक है योगीश्वर है महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम रूपाचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी आचार्य समय सागर जी मुनिन्द्र नमार्घ्यम पामिति स्वाहा। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है, जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। वही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण इसे अविराम करो, डूब रहे भव सागर में हमको मुनिवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान अर्हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर्षि प्रणम सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो नमः चरणारविंदे अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सभी बोले नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। महाराज जी पंच कल्याणक तो जयपुर में भी कराएंगे, नहीं तो हमारा कल्याण तो करेंगे ही करेंगे। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अर्हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए वर्धमान स्तोत्र विधान का विशेष प्रसारण। ये विधान राजस्थान के जयपुर स्थित मानसरोवर में आयोजित किया गया। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। हम पुनः भेंट करेंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जितेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री इंद्र सेन जैन, श्री सुभाष, श्रीमती शीला जैन, महगांव वाले श्री वीरेंद्र, श्रीमती प्रीति जैन, श्री शैलेंद्र, श्रीमती राधा जैन, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर श्रद्धा जैन, श्री दीपक, श्रीमती नीतू जैन, श्री अभिषेक, श्रीमती ज्योतिषना जैन, शशांक, आदित्य, सर्वज्ञ, अदम्या, काव्यांश, जियांशी, देशना, यशी जैन। फर्म वर्धमान एग्री ब्रोकर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जैन मार्केट, दाल बाजार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पुण्यार्जक श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।